जो हमारी ऑडियंस है वो जूम के बजाय आज यूट्यूब के ऊपर है, एंड प्रभु इच्छा जनरली यूट्यूब पर ही होती है। तो मेरे लिए एक अजीब सा हो जाता है, क्योंकि मुझे ना फेसेस देखने की आदत है मीटिंग्स के अंदर। और मेरे लिए काफी अजीब सा हो जाता है कि जब मैं ऐसे, क्योंकि इन जूम मीटिंग में खुद से बात कर रहा हूँ काइंड ऑफ, बट आई कैन इमेजिन, क्योंकि मेरी इमेजिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं अपने सामने आप लोगों को इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे सामने अराउंड 5-6 हज़ार ऑडियंस बैठी हुई है, एंड 5-6 हज़ार लोगों के सामने बोल रहा हूँ मैं, एंड मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक टाइम था जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस टाइम पर जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो मैंने प्रभु इच्छा ट्रेनिंग अटेंड करी। आई वॉज अ व्यूअर लाइक यू। सुबह के 4 बजे तक, 5 बजे तक प्रभु इच्छा ट्रेनिंग चला करती थी, और मैं ट्रेनिंग देखकर सोचता था कि यार एक टाइम आएगा जब मैं भी एज अ स्पीकर कभी मैं प्रभु इच्छा में पार्ट लूंगा। एंड आई थिंक दिस इज माई थर्ड या फोर्थ टाइम इन प्रभु इच्छा ट्रेनिंग, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई मेंटोर्स कि उन्होंने मुझे इतना कैपेबल बनाया। मिस्टर तुषार गौर, मिस्टर अनमोल कपूर, कृष्णा भाई, रोहित भाई, लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि यार मैं इतने अच्छे सिस्टम का पार्ट हूँ। एक टाइम था जब ये सारी चीजें मेरे लिए ड्रीम थी, एंड नाउ इट्स रियलिटी, एंड आई कैन नॉट बिलीव कि यार ये सारी चीजें हो रही है। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, बिलीव मी गाइस, अगर आप लगे रहोगे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप लगे रहोगे, अच्छे से काम करोगे, तो यू कैन ऑल्सो बी हेयर। आप भी एक दिन स्पीकर बन सकते हो, और आप ही के सामने 5-6 हज़ार की ऑडियंस होगी, शायद तब ज्यादा हो, 10-15-20-25-30 हज़ार भी हो सकती है प्रभु इच्छा ट्रेनिंग के अंदर। बिकॉज अचीवर्स क्लब इज बेस्ट, नंबर वन है, आप सभी लोगों को पता है। एंड कृष्णा सर इज बेस्ट, सभी को पता है, नंबर वन है। तो वी आर सो ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा लकी हो। देखो आप इतना समझ जाओ, अगर आप प्रभु इच्छा ट्रेनिंग का पार्ट हो ना, यू गाइज आर लकी। क्योंकि मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत सारी टीम्स है, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी टीम्स है। और आप सोचो भाई, आप ऐसे पर्सन की टीम से बिलोंग करते हो जो नंबर वन है। सो इटसेल्फ ही आपका ना, आप कह लो लक है, आपके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म है जो आप इतने अच्छे टीम में आए हो, अचीवर्स क्लब में आए हो। बाकी तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इनविटेशन, दूसरा इनरोलमेंट का फॉलोअप, एंड तीसरा है डे वन का फॉलोअप, ठीक है। मेनली हमें ये चीज अंडरस्टैंड, आप गन्ने की मशीन खरीद लो और गन्ना ही ना खरीदो तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। आप मशीन को देखकर तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि यार मैंने अब 2cc कर लिया, गन्ने की मशीन खरीद लिया ना, अब इसमें से जूस नहीं आ रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। गन्ना भी तो खरीदना पड़ेगा, खेती भी तो करनी पड़ेगी उसके लिए। खेती नहीं कर रहे, खरीदना पड़ेगा कहीं से गन्ना, राइट। तो खेती करना इज लाइक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, खरीदना इज लाइक इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। निकालना गन्ने का जूस ही है, बेचना है, पैसे कमाने, प्रॉफिट कमाना है ना। चलो ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। नाउ लेट्स कम टू आवर पॉइंट। सबसे पहले तो इनविटेशन, मैं स्किल्स बताऊंगा टू द पॉइंट, ज्यादा मैं टाइम लाइक कंज्यूम नहीं करने वाला, हमारे पास ऑलरेडी काफी टाइम कम है। तो मैं टू द पॉइंट आपको स्किल्स के बारे में बताऊंगा सभी लोगों को, तो डायरी पेन लेकर बैठ जाना और नोट डाउन करनी है चीजें। मैं आपको बताता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो मेरे नोट्स है ना, ये जो मेरे नोट्स है ना, आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो मेरे नोट्स है, ये नोट्स मैंने तब बनाए थे व्हेन आई वाज एएस, असिस्टेंट सुपरवाइजर। हालांकि यार मैंने ना इस पे डेट नहीं लिखी है, ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। अगर मैंने शायद डेट लिखा होता तो आप लोगों को बिलीव हो जाता, वैसे तो आप लोग बिलीव करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अभी आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि यार माइंडसेट क्या चाहिए किसी भी स्किल्स पे जब आप जाते हो। जैसे आप इनविटेशन कर रहे हो, आप इनरोलमेंट का फॉलोअप कर रहे हो, आप डे वन का फॉलो कर रहे हो, आप डाउट सेशन का फॉलो कर रहे हो, आप क्लोजिंग कर रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो आप सभी लोगों को नोट डाउन कर लेनी है। बिकॉज ये इस तरीके से कि थिंग्स टू बी कीप इन माइंड बिफोर प्रोसीडिंग टू अ प्रोस्पेक्ट, कि आपको चीजें कुछ पता होनी चाहिए मेंटेलिटी में, आपके माइंडसेट में पता होनी चाहिए कि भाई मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से अपना माइंडसेट रखना है, किस तरीके से साउंड करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, डिटैच इमोशंस वाइल कॉलिंग, वेदर रिप्लाई विल बी यस और नो। आप इन्विटेशंस कर रहे हो, ठीक है, आप फॉलो अप कर रहे हो, आप इनरोलमेंट का फॉलो अप कर रहे हो, आप डे वन का फॉलो अप कर रहे हो। पता है सबसे बेकार चीज क्या होती है? सबसे बेकार चीज मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेकार चीज ये होती है कि आप आप इनविटेशन कर रहे हो, लेकिन आप इमोशनली अटैच हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ कि यार ये बंदा इनरोल कर देगा या लेना चाहिए। मतलब होता क्या है ना कि सबकॉन्शियस माइंड में यू आर आप ग्रीडी हो कि आपको सामने वाले बंदे से फायदा आना चाहिए कुछ भी करके। समझ रहे हो? आप जेन्युइन हेल्प नहीं चाहते, आपको सामने वाले बंदे से फायदा आना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा तो आप स्ट्रगल करोगे। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं, जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, डिटैच इमोशंस व्हाइल कॉलिंग, वेदर रिप्लाई विल बी यस और नो, मतलब आपको सिर्फ अपने कर्म करने, फल की चिंता नहीं करनी है।
सिंपल टर्म्स आप इतना समझ लो कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि भाई बंदा हाँ बोलेगा ना बोलेगा, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस लगाओगे, आप कॉन्शियस हो जाओगे, आप कॉन्शियसली आपके माइंड में यही चीज चलती रहेगी कि भाई यार बंदा मुझे हाँ बोल दे, बंदा मेरे साथ 2CC कर ले, बंदा मेरे साथ काम स्टार्ट कर ले, बंदा मेरे डाउट सेशन में आ जाए या फिर मेरे को इनरोलमेंट दे दे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि आपको अच्छा अपना बेस्ट देना है, गिव योर बेस्ट। लेट इट बी, रिप्लाई आपका ना हो सकता है, रिप्लाई आपका हाँ हो सकता है, मतलब आपके प्रोस्पेक्ट का, कि वो आपको बोल सकता है यस सर आई एम रेडी, आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू प्रोसीड, आई वांट टू एनरोल। एंड हो सकता है कि आपका क्यूआर जाने के बाद ब्लॉक कर दे बंदा, पॉसिबिलिटीज है, मेरे साथ हुआ है। क्लोजिंग करने के बाद पर्सन बोल रहा है यस आई एम रेडी टू सबमिट द टोकन मनी और ब्लॉक कर दे, मेरे साथ होता है भाई, मेरे साथ होता है। मतलब इतनी सारी अचीवमेंट्स करिए, इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टाग्राम मैं डेवलप कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, बट स्टिल लोग मुझे भी ब्लॉक कर देते हैं। मतलब मेरे पास सिंपल एक पर्सन का क्वेश्चन आया कि सर स्कैम तो नहीं है? मैं बोलता भाई मेरी प्रोफाइल चेक कर ले, अगर मैं स्कैम लगू तो ब्लॉक करती हूँ। मेरी प्रोफाइल देख के बंदे ने ब्लॉक कर दी। मैं बोलता भाई कहाँ से? तो ऐसी चीजें भी हो जाती है। तो एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। हमें वर्स्ट केस रेशियो लेकर चलना है। वर्स्ट केस रेशियो से सिंपल मेरा मतलब ये है कि आपको इमोशनली खुद को अटैच नहीं रखना है आंसर से, जो भी सामने वाले का रिप्लाई आता है। आप इन्विटेशन कर रहे हो, आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए यार ये व्हाट्सएप पर आ जाए कुछ भी करके, नहीं, आप इन्विटेशन करो, आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, सिंपल, नहीं आया मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है, आपको अगले पे प्रोसीड कर देना है। सेम चीज एनरोलमेंट का फॉलो, बंदे ने बोला हाँ सर मैं एनरोल कर देता हूँ, मैं पे कर देता हूँ, नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, मूव टू द नेक्स्ट। समझ रहे हो? बट दिमाग खराब नहीं करना उस चक्कर में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो मैं आई वॉज लाइक कि अरे यार दिमाग खराब हो गया, अब मैं काम नहीं कर रहा ना, मूड खराब हो चुका है, अब काम करने का मन ही नहीं कर रहा, अब ऐसा लग रहा है ये भी मना कर देगा, फिर बैक टू बैक रिजेक्शंस आ गए, फिर दिमाग ही चल नहीं रहा, अब तो हैंग हो गया। सैमसंग के पुराने फोन होते थे ना, एरर हो जाता दिमाग में, चल ही नहीं रहा, अब क्या करूं? तो ऐसी चीजें होती है, आप लोगों के साथ भी होती होगी। इमोशंस है भाई, कंट्रोल में नहीं होते, बट यू हैव टू लाइक प्रिपेयर योर माइंड फॉर इट कि भाई कुछ भी हो सकता है, हाँ भी बंदा बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। तो जितना हाँ बोलने में खुशी है उतना ना बोलने में दुख नहीं मनाना है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। ओके। दूसरी चीज, डोंट टेक गैप एंड बी कंसिस्टेंट। ओके, सिंपल चीज मैं बता रहा हूं आपको। कंसिस्टेंसी तो वैसे लॉन्ग टर्म में भी मैटर करती है, मिड टर्म में भी मैटर करती है, शॉर्ट टर्म में भी मैटर करती है। मिड टर्म से मेरा मतलब क्या है, वीकली गैप्स मत लो, लॉन्ग टर्म से मतलब मंथली गैप्स मत लो, शॉर्ट टर्म से मतलब डेली गैप्स नहीं लेने हैं, और उससे भी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टर्म, कि आपको भाई जब आप इन्विटेशन करने बैठ रहे हो ना, देखो मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूँ, लेट सपोज आप 50 लीड्स पर काम कर रहे हो, 50 लीड्स पर इन्विटेशन कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप 10 इन्विटेशन कर ली, बंदे ने मना कर दिया, आपका दिमाग खराब हो गया, बाहर चले गए घूमने, बोलो आके करूंगा वापस, और आप आए नहीं वापस, मतलब लेट आ गए, है ना, और अब रात हो चुकी है, अब ज्यादा टाइम हो चुका है, प्रोकास्ट अब यार कल से ही काम करूंगा यार, आज तो दिमाग खराब है, आज नहीं करूंगा कल से करूंगा, प्रोकास्टिनेशन, है ना। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, अगर आप चीजों को टाल रहे हो, अगर आप गैप ले रहे हो, तो यू आर फाइंडिंग कंफर्ट, ठीक है। हालांकि हमारा बिजनेस कंफर्ट से काम करने का ही है, कंफर्टेबिलिटी में ही काम करने का है, बट अननेसेसरी कंफर्ट फाइंड आउट नहीं करना है कि भाई आप बिल्कुल ही रिलैक्स कर जाओ उस चीज के अंदर, कि भाई आराम करते हैं बिल्कुल बिंदास चलते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि आपको गैप्स नहीं लेने हैं, यू हैव टू मेंटेन योर फ्लो, फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। 50 लीड्स ली तो मैं बोल रहा हूँ 25-25 के 2 स्लॉट्स बना लो, पर 10-10 और 5-5 के 10 स्लॉट मत बना देना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना हमेशा। उसके बाद बी योर सेल्फ, डोंट बी फेक। आप कभी भी देखो, मैं सिंपल एक चीज बताता हूँ, आप कभी भी आपकी टोन चेंज कर दोगे ना, आपका एक्सेंट चेंज कर दोगे, जबरदस्ती की इंग्लिश मार नहीं आती मत बोलो, मत बोलो, हिंदी प्योर हिंदी। मेरे साथ स्टार्टिंग में होता था, आई वॉज नॉट वेरी गुड, लाइक मेरा फ्लो उतना स्ट्रांग नहीं था इन इंग्लिश, ठीक है, तो मैं हिंदी में बोलता था, सामने वाला इंग्लिश में बोल रहा है मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जबरदस्ती की इंग्लिश नहीं मारनी अगर नहीं आती तो। ये तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपका इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा सामने वाले के ऊपर। दूसरी चीज, फेक एक्सेंट नहीं करना है, अननेसेसरीली आपको अंग्रेजी साउंड नहीं करना है, अंग्रेज साउंड नहीं करना है, आपको अमेरिकन ब्रिटेन एक्सेंट नहीं बनाना है अपने अंदर। सिंपल आप जैसे बात करते हो वैसे बात करनी है, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, इट इज अ जनरल एक्सेंट ऑफ माइंड। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग ही मतलब थूक निकल के बात कर रहा हूँ, कुछ अलग ही अपनी जीभ फिसला के बात कर रहा हूँ, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, आपका एक्सेंट आपका खुद का होना चाहिए। आप अगर फेक करोगे सामने वाले को पता चल जाएगा, बिकॉज फेक चीजें पता चल जाती है, सामने वाले को भनक लग जाती है कि भाई दैट दिस पर्सन इज नॉट लेजिट, या वियर्ड वाइब आ जाएगी सामने वाले को आपसे। तो ये चीज हमेशा याद रखना। वी शुड हैव पैशन एंथुजियाज्म एंड वी हैव टू बी एक्साइटेड एवरी टाइम, हमें एक्साइटमेंट में ही रहना है हमेशा, ये चीज हमेशा याद रखना। जितनी हायर एक्साइटमेंट होगी, जितना हायर कॉन्फिडेंस होगा, जितनी हाई एनर्जी होगी, उतना ज्यादा हम काम कर पाएंगे। लो एनर्जी कम काम कर पाओगे, हाई एनर्जी ज्यादा काम कर पाओगे। हाई एनर्जी कैसे मेंटेन करनी है,
आप ये चीज हमेशा याद रखना, आपकी एनर्जी फालतू की इधर उधर वेस्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है, देखो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि आपने अपनी एनर्जी ऐसी चीज में ड्रेन कर दी कि उसके बाद आप में एनर्जी नहीं बची इन्विटेशंस करने की, ना आप में एनर्जी बची फॉलो अप करने की, ना आप में एनर्जी बची क्लोजिंग्स करने की। कि आप किसी कुत्ते के पीछे दौड़ लगा गए, या आपने कुछ ऐसा कर दिया, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, वहां पे मजाक मस्ती हो गई और फिर वहां पे थक हार के आ गए बिल्कुल घर पे, और अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है, आप थक गए हो काफी ज्यादा, या मतलब जब तक नीड नहीं है अननेसेसरी आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी है। ये चीज हमेशा याद रखना, खुद की एनर्जी बचाओ। सेव इलेक्ट्रिसिटी होता है, सेव वाटर होता है, सेव एनर्जी होता है ना। तो वैसे ही आपको खुद की भी ह्यूमन एनर्जी, एज एन ह्यूमन एनर्जी भी आपको खुद को सेफ, लाइक आपकी एनर्जी खुद की सेव करके चलनी है। चीज हमेशा याद रखना, नेसेसरी एनर्जी आपको अपनी वेस्ट नहीं करनी है। ओके। गुड मूड हमेशा होना चाहिए आपका, जब भी आप कॉल पे बात कर रहे हो यू हैव टू बी एक्साइटेड। मूड खराब है, मैं बोल रहा हूँ भाई उस टाइम पर पॉज ले लो। मूड खराब है, डोंट प्रोसीड विद इन्विटेशंस, डोंट प्रोसीड विद फॉलो अप, डोंट प्रोसीड विद क्लोजिंग्स। अगर दिमाग खराब है तो मत करो, और होता है, इट इज अ इमोशन, बट अच्छा किया जा सकता है। मैं नहीं बोल रहा खराब इमोशंस के साथ काम करने लग जाओ, अच्छा करना है, वेट नहीं करना है कि कब ठीक होगा, हो सकता है आपका मूड अगले दिन ठीक हो, बट आप उसको ठीक करने का ट्राई करो, सेम डे सेम टाइम। आपको कोई गाना पसंद है, लिसन टू इट। आपको स्टैंड अप कॉमेडी देख के अगर हंसी आती है तो आप देख लो। अगर आपको गाना सुन के अच्छा लगता है, आपको कोई फ्रेंड से बात करके रिलैक्स फील होता अच्छा लगता है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना मूड ठीक करो एंड काम पे लग जाओ, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिक पॉइंट्स फॉर, आप कह लो, before keeping in mind, before doing invitations, before doing follow-ups, before doing day one follow-up, enrollment follow-up, आपको अपने माइंड में ये चीजें रखनी है, ये पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने, माइंडसेट में रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं इन्विटेशन के ऊपर। इन्विटेशन कॉल कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फटाफट से आपको मैं इन्विटेशन क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम एनरोलमेंट वाले फॉलोअप पे जाएंगे, और उसके बाद फिर हम डे वन के फॉलोअप पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो इन्विटेशंस के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सिंपल समझ जाना है आपको कि इन्विटेशन कॉल जो है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ, इट इज अ वेरी फर्स्ट कॉल। ओके। और काफी सिंपल होती है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होती, 3 से 4 मिनट की इनविटेशन जाती है, एंड बहुत शॉर्ट कॉल होती है, ज्यादा एनर्जी भी नहीं होती। हालांकि आप ज्यादा इन्विटेशंस करोगे तो इट कैन टेक योर एनर्जी, बट आपको हमेशा ये चीज याद रखना कि इन्विटेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक इमेज क्रिएट करने के लिए। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर पहला ही इंप्रेशन खराब हो गया तो आपका लास्ट इंप्रेशन तक तो पहुंचेगा ही नहीं प्रोस्पेक्ट। पहले इंप्रेशन में ही देख के बोल देगा चलो खत्म भाई, ठीक है। तो पहला इंप्रेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। अब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी कि आपकी स्किल्स अच्छे से नरिश्ड हो। इनविटेशन हो गया, फॉलोअप हो गया, इनरोलमेंट फॉलोअप हो गया, डे वन फॉलोअप हो गया, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्टली लीड्स पर मत उतर जाना, आपको फ्री लीड्स मिल रही है तो ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली इन्विटेशन करना स्टार्ट कर दो और अपनी लीड्स खराब करते चलो। आप 100 टाइम्स प्रैक्टिस करो, मिरर में देख के प्रैक्टिस करो, आपका ब्रदर सिस्टर कोई होगा उसके साथ प्रैक्टिस करो, आपका कोई फ्रेंड होगा इस बिजनेस के अंदर उसके साथ प्रैक्टिस करो, अगर आपका कोई डाउनलाइन होगा या कोई खैर डाउनलाइन, आप सिंपल इतना समझ जाओ कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका ना फ्लो बैठ जाए अच्छे से इन्विटेशन पे। ओके। ये चीज याद रखना। अब इनविटेशन को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। 3 से 4 मिनट की इनविटेशन होती है, उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। पार्ट वन होगा हमारा क्वेश्चनिंग, ठीक है, क्वेश्चनिंग वाला पार्ट होगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसका मतलब क्या है। पार्ट टू होगा हमारा बिजनेस इंट्रोडक्शन या वर्क इंट्रोडक्शन। पार्ट थ्री होगा हमारा पिचिंग। पार्ट वन क्वेश्चनिंग, पार्ट टू बिजनेस इंट्रोडक्शन, पार्ट थ्री पिचिंग। ओके। अब जो हमारा पार्ट वन है इनविटेशन का, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर लाइक हम प्रोस्पेक्ट के बारे में समझ रहे हैं, प्रोस्पेक्ट के बारे में जान रहे हैं और हम अपने बारे में बता रहे हैं। दैट इज वेरी फर्स्ट कन्वर्सेशन। तो बंदा हमारे बारे में जान रहा है और हम उसके बारे में जान रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट में, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं। हमेशा ये चीज याद रखना कि आपको इनविटेशन पर चीजें एक्सप्लेन करते नहीं बैठ जाना है, चीजें बताते नहीं बैठ जाना है कि आप इनविटेशन पर बताते बैठ गए, आप एक्सप्लेन करते बैठ गए, ये नहीं करना है। इनविटेशन पे आपको सिंपल सिंपल इन शॉर्ट चीजें आपकी जितनी जल्दी क्विक हो, आपका पर्पस क्या है, एनरोलमेंट वीडियो जाना, दैट्स इट। तो ज्यादा लेंदी हमें चीजें करनी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनविटेशन की स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कैसे होगी। सबसे पहले आप बुलेट पॉइंट लिख लो इनविटेशन में। आपको प्रोस्पेक्ट कंफर्मेशन लेनी है। हेलो एम आई टॉकिंग टू करण, हेलो एम आई टॉकिंग टू रोहित, इस तरीके से कि जिस पर्सन से बात हो रही है, कि क्या मेरी इस पर्सन से बात हो रही है, एम आई टॉकिंग टू दिस पर्सन। या एक्चुअली आपने अब इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल आउट किया था, आपने अप्लाई किया था अभी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्क, आपको याद है। पर्सन बोलेगा हाँ।
हाँ जी, सो उसी रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। सो लाइक मैं नो अभी राइट नाउ आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, मैं आपके बारे में जान सकता हूँ कि अभी आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। रटनी नहीं है इनविटेशन, बुलेट पॉइंट को आप अपने हिसाब से बोलो। तो पहला बुलेट पॉइंट हो गया, नो अबाउट द प्रोस्पेक्ट, पर्सन के बारे में जानो, प्रोस्पेक्ट का नेम कंफर्म कर लो। दूसरी चीज, करंट प्लेस एंड प्रोफेशन, कि आप करेंटली क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है। तीसरी चीज, मोटिव, व्हाट वाज योर मोटिव, आप काम क्यों करना चाहते हो, आपका रीजन क्या है, मैं जान सकता हूँ। पर्सन बोलेगा मेरा एक्स वाई जेड ये रीजन है, मैं फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, घर में ये दिक्कत चल रही वो दिक्कत चल रही है, आप रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है। अप्रिशिएट दैट पर्सन, कि यार बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस माइंडसेट के साथ अप्लाई करते हैं। आप अपने सर्कल में ही देख सकते हो कि कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बट इट इज अ रियली ग्रेट थिंग, आई रियली अप्रिशिएट इट। बाकी मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। नाउ मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम पंकज और मैं एक डिजिटल बिजनेस डेवलपर हूँ फ्रॉम महाराष्ट्र। मतलब आपने क्या किया, सामने वाले के बारे में इन शॉर्ट जान लिया, आपने इन शॉर्ट अपने बारे में बता दिया कि मेरा नाम पंकज और मैं एक डिजिटल बिजनेस डेवलपर हूँ फ्रॉम महाराष्ट्र। वैसे तो देखो यार, आई वॉज बिजी एट माई वर्क। देन फिर मैंने नोटिस किया कि अभी तक आपको मेरी तरफ से कोई भी कॉल नहीं आई है, या मेरी टीम से कोई भी कॉल नहीं आई है। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है कि आई वॉज बिजी एट माई वर्क। मतलब सिंपल, आपने पर्सन के बारे में जान लिया, सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया, और फिर आपने उसको बताया कि आई वॉज बिजी। सो शो योर सेल्फ बिजी। अगर आप खुद को बिजी शो नहीं करोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट आपकी वैल्यू नहीं करेगा। बता के बिजी कर दो, बता के खुद को, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल सेंटर की तरह भी साउंड करते हैं सामने वाले पर्सन को। लाइक आप अपने ना, जब तक अथॉरिटी डेवलप नहीं करोगे अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, अथॉरिटी डेवलप नहीं करोगे, तब तक आपका प्रोस्पेक्ट आपको हो सकता है एज अ कॉल सेंटर पर्सन ले, एज अ सेल्स पर्सन ले, कुछ भी ले सकता है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो यूज करना जरूरी है कि माई सेल्फ पंकज चौहान, आई एम अ डिजिटल बिजनेस डेवलपर फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड वैसे तो मैं काफी बिजी चल रहा था, बट देन आई नोटिस कि अभी तक आपको मेरे टीम से किसी ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, मैं राइट। मतलब उसको फील हो गया भाई कि इसकी टीम से किसी को कॉल, मतलब इसकी टीम से मेरे पास कॉल नहीं आया, दैट मीन्स ये पर्सन कोई टीम लेकर चलता है, राइट। तो ये चीज, तो इस तरीके से आपने खुद की अथॉरिटी डेवलप कर दी। तो मैंने सोचा कि यार मैं पर्सनली आपको कॉल करके 2 से 3 मिनट के अंदर सारी चीजें समझा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। आपने क्या किया पहले ही बता दिया, 2 से 3 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चनिंग। ठीक है, कि आपने इसमें अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जान लिया, उससे कुछ क्वेश्चंस करे, और आप दोनों कंफर्टेबल हो चुके हो। मतलब आप तो रहोगे, ऑब्वियसली बात है, आपका तो काम ही है, सामने वाला पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल हो गया। ठीक है, तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इंट्रोडक्शन अबाउट द सिस्टम। अब सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन देना है आपको। ठीक है, सिस्टम का इंट्रोडक्शन कैसे देना है मैं बताता हूँ। कि देखो एक्चुअली हमारी एक सोसाइटी है जहाँ पे यंगस्टर्स की हेल्प करते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। मतलब आपने क्या बताया, वी रन अ सोसाइटी, या आई रन अ सोसाइटी, जहाँ पर हम यंगस्टर्स की हेल्प करते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। इस मंथ मैंने डिसाइड किया है कि मैं पर्सनली 10-20 लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड 80% ऑफ द पीपल, 3 to 4 पीपल आर लेफ्ट। मतलब 80% लोगों को मैं सेलेक्ट कर चुका हूं। मतलब यहाँ पर ना आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, आपने अपनी पर्सनल प्लानिंग बता दी कि मैं इस महीने इतने लोगों से, क्या हो गया, एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी आपके प्रोस्पेक्ट के पास कि वो लाइटली नहीं रहेगा। आप हमेशा ये चीज याद रखना कि आप जिन भी सेशंस के बारे में बताओगे, जिन भी चीजों के बारे में आप बताओगे, आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप ना चीजों को रिवील ना कर दो, ओवर एक्सपोज ना कर दो। जस्ट अ सेकेंड। तो आपको चीजें रिवील नहीं करनी है, आपको चीजें ओवर एक्सपोज नहीं करनी है इनविटेशन में, आपको चीजें ज्यादा, मतलब आपको डेप्थ में नहीं जाना उस चीज के। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मैं इतना बड़ा बेवकूफ था, मैं 40-40, 50-50 मिनट की भी इन्विटेशंस करी है मैंने। तुम सोचोगे बंदे ने बोला क्या, पहली कॉल पे सेशन से पहले ही मैंने 2cc पिच कर दी। तो ऐसे भी काम करा है मैंने, है ना। तो आपको ये चीज याद रखना है कि गलतियां जानकर नहीं करनी है। बहुत सारे लोग इनविटेशन खींच लेते हैं, वो खींचना नहीं है, हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपने क्या किया, सिस्टम के बारे में बताया कि वी रन अ सोसाइटी जहाँ पे हम यंगस्टर्स की हेल्प करते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। इस मंथ मैंने डिसाइड किया मैं इतने लोगों की हेल्प करने वाला हूं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। इतने लोग मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, इतने लोगों को मुझे और सेलेक्ट करना है। ठीक है, इतने लोगों को मुझे और सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको बोलना है कि देखो यार, मैं आपको जनरली ये सजेस्ट करूंगा, सीरियसली सिस्टम को समझना, बिकॉज हमारे पास एक्चुअली ज़्यादा टाइम लेफ्ट नहीं है, एंड मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, राइट। तो बंसन बोलेगा यस। अब उसको क्या बोलना है कि देखो यार, बातों से आप काफी समझदार लग रहे हो, आपको पता होगा कि कोई भी काम 2 से 3 मिनट की कॉल पर समझना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, एम आई राइट। पर्सन बोलेगा यस। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सुनने से अच्छा कंसेप्ट को आपको देखना है। बट आपको एक बेसिक ओवरव्यू अगर मैं काम के बारे में दूं, ठीक है, अगर आपको मैं एक बेसिक ओवरव्यू काम के बारे में दूं, तो हमारा पूरा वर्क सोशल मीडिया बेस्ड होता है।
आपको दिन के 3-4 घंटे देने, मैक्स टू मैक्स 5 घंटे देने, 20-25 हजार रुपए की आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, बट डेफिनेटली इट इज नॉट एक्सप्लेनेबल ओवर द कॉल, वरना मैं समझा देता। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको पता है आजकल ऑनलाइन काफी सारे फ्रॉड्स एंड स्कैम्स होते हैं, मैं राइट? अब आपने जब ये टर्म यूज कर लिया ना कि आपको पता है यार बहुत सारे फ्रॉड्स एंड स्कैम्स होते हैं, आपको ना एक प्रॉब्लम आती होगी हमेशा प्रोस्पेक्ट से कि सर काम क्या करना पड़ेगा सर, आप कॉल पे बता दो सर, आप प्लीज कॉल पे समझा दो उसको। ये चीज बोलो, देखो भाई बातों से समझदार लग रहे हो, आपको पता है कि कोई भी काम कॉल पर समझना पॉसिबल नहीं है, काफी सारे फ्रॉड्स एंड स्कैम्स होते हैं। अगर मैं कोई स्कैमर रहा तो मैं तो कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ। मैं तो बोल सकता हूँ आपको बस रील स्क्रॉल करना है, पैसे कमाने लग जाओगे। मैं तो बोल सकता हूँ आपको कुछ नहीं, बस वीडियो शेयर करनी है, पैसे कमाने लग जाओगे। आपको बस लाइक करना है, पैसे कमाने लग जाओगे। तो अगर मैं कोई स्कैमर रहूंगा तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको सिस्टम देखना है। तो इस तरीके से आप कैसे अप्रोच रख सकते हो कि देखो आप बातों से काफी समझदार लग रहे हो, आपको पता है कि आजकल कोई भी कॉल, लाइक कोई भी सिस्टम 2 से 3 मिनट की कॉल पर समझना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसलिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि सुनने से अच्छा कंसेप्ट को देखो, देखने से चीजें ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर आउट हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि कंसेप्ट है क्या, और आप कॉन्फिडेंटली आगे प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत छोटी सी वीडियो है। हाँ, वीडियो पिच करने से पहले हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है कि आपको कंसेप्ट देखना है और समझना है। मतलब कहाँ तक कि आप बातों से समझदार लग रहे हो, आपको पता है फ्रॉड स्कैम होता है, आप कंसेप्ट को देखोगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन वाला हो गया। दूसरे पार्ट में आपने सोसाइटी के बारे में बता दिया, आपने पर्सनल प्लानिंग बता दी, आपने वर्क को ब्रीफ में बता दिया। एंड उसके बाद फिर आपने वीडियो क्यों देखना है ये बता दिया कि फ्रॉड स्कैम होता है, देखने से ज्यादा चीजें क्लियर होती है। आप समझदार हो, उसको समझदार बोलो। वो हो ना हो, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, बट आपको ये चीज बोलनी है। क्यों बोलनी है? क्योंकि वो डिसएग्री नहीं करेगा आपके बात से कि आपने बोल दिया भाई तू समझदार है, तुझे पता है कि सिस्टम कॉल पे नहीं समझा सकता। आप समझदार बोल दिया, अब वो डिसएग्री करेगा तो बेवकूफ बन गया ना आपके लिए। तो वो डिसएग्री नहीं करेगा, बोलेगा हाँ सर सही कह रहे हो, हाँ मैम सही कह रहे हो। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद अब आते हैं हम पिचिंग पे, लास्ट पार्ट। ठीक है, पिचिंग पे आपने क्या किया? आपने सामने वाले पर्सन को पिच करी वीडियो कि देखो यार मेरे पास ना एक बहुत छोटी सी वीडियो है, आप जस्ट 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, जो भी आपकी ड्यूरेशन है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली काम क्या करना है ये पता नहीं चलेगा, ये बता देना जरूर से, क्योंकि आप जब बोलते हो ना इसमें समझ आ जाएगा आपको क्या करना है, काम क्या करना है। तो वो उसके बाद इनरोलमेंट वाले फॉलोअप में ऑब्जेक्शंस रखेगा कि मेरे को तो काम पता ही नहीं चला, काम तो समझ ही नहीं आया, इस वीडियो में तो बताया ही नहीं काम क्या करना है। आपको ये चीज बोलनी है कि देखो यार इसमें काम क्या करना है ये तो समझ नहीं आएगा, बट आपको एक सिस्टम के रिगार्डिंग आइडिया मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि एग्जैक्टली हमारा कंसेप्ट है क्या। 10-15 मिनट के अंदर आपको ये समझ आ जाएगा आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत वास्ट है, समझने के लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। बट क्या ये प्लेटफॉर्म आपके लिए परफेक्ट है, और क्या आप मेरे लिए सूटेबल हो इस बिजनेस के लिए, ये हम फिगर आउट कर लेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो अगर आपकी मुझे पक्की पक्की अश्योरिटी मिलती है कि इस वीडियो को आप आने वाले आधे घंटे के अंदर देखकर मुझे रिवर्ट बैक कर दोगे, तभी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। कंडीशन रख दो, वीडियो पिच करी, वीडियो के बारे में बता दिया, कंडीशन रख दो कि अगर आप मुझे पक्की अश्योरिटी देते हो तभी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, वरना मुझे किसी और को सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। कंडीशन रखने के बाद पर्सन बोलेगा हाँ मैं देख लूंगा। कंफर्मेशन के लिए चलो ठीक है, फटाफट से क्या करो, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, सेव माय कॉन्टैक्ट बाय द नेम ऑफ पंकज, मुझे इमीडिएटली आफ्टर दिस कॉल व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर देना, ज़्यादा लेट नहीं करना क्योंकि टाइम बचा नहीं है। मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, वीडियो देखो एंड मुझे रिवर्ट बैक करो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक बंदा डाउट रख सकता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं अभी नहीं देख सकता, अभी तो मैं बाहर हूँ। देखो कुछ नहीं किया जा सकता जब बंदा ये बात बोल रहा है, बट उसको कैसे कवर अप किया जा सकता है कि देखो यार मुझे पक्का अश्योरिटी दो, आप सीरियस हो काम को लेके, लाइक जेन्युइनली यू आर सीरियस फॉर दिस थिंग। पर्सन बोलेगा हाँ सर, ना बोलेगा तो छोड़ दो, बोलेगा हाँ सर आई एम सीरियस अबाउट दिस थिंग। ठीक है, आप एक काम करो, कंफर्मेशन के लिए मुझे अभी व्हाट्सएप पर आप टेक्स्ट करके रखो, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट बैक, आप वापस कब आ जाओगे। तो पर्सन बोलेगा आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, जो भी टाइम बोले उसको बोलना आप ना मुझे अभी टेक्स्ट करके रख दो, उस टाइम पर आप मुझे एक बार रिमाइंड करा देना, या मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा कॉल करके, व्हाट्सएप पर लेकर आ जाओ फिर भी। पर्सन बोलेगा ओके, तो बस व्हाट्सएप पर पर्सन आएगा, आपको उसको वीडियो शेयर करनी है, एंड जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद इनरोलमेंट का फॉलोअप लेना है। तो ये था हमारा इन्विटेशन, सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, तो एक सिंपल फ्लो में अगर आपको मैं बता दूं, आपने पर्सन के बारे में जाना, आपने अपने बारे में बताया, आपने सिस्टम के बारे में बताया, आपने वर्क के बारे में ब्रीफ में बताया, और आपने उसको पिच कर दिया वीडियो। वीडियो आने के बाद वीडियो चलेगी बंदे को। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, एनरोलमेंट वाला फॉलो। ठीक है, अब पर्सन को वीडियो चलेगी, बंदे ने वीडियो देख लिया, बंदे ने बोला आई एम इंटरेस्टेड। मैं आपको रेशियो बताता हूँ, व्हाट इज अ गुड रेशियो। आपको कब समझ आ जाएगा कि आपका एनरोलमेंट फॉलोअप अच्छा हो चुका है? आपको अगर बोले 5 आई एम इंटरेस्टेड, अगर परफेक्ट है, परफेक्ट, तो 5 आउट ऑफ 5 भी आएंगे बहुत सारे केसेस में, 4 आउट ऑफ 5 भी आएंगे, एंड गुड केस में 3 आउट ऑफ 5 आएंगे। बट अगर आपके 5 बोल रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड, 2 एनरोलमेंट आ रही है, 1 एनरोलमेंट आ रही है, आ ही नहीं रही,
QR लेते और ब्लॉक कर देते, पेमेंट मेथड लेते ब्लॉक कर देते, दैट मीन्स आपके एनरोलमेंट वाले फॉलोअप में दिक्कत है। ठीक है, तो ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना है एनरोलमेंट वाले फॉलोअप को, और बहुत शॉर्ट भी नहीं रखना है। मैंने ऑब्जर्व किया है लोग 1-1 मिनट का एनरोलमेंट फॉलोअप करते हैं। अगर आप 1-1 मिनट का एनरोलमेंट फॉलोअप करोगे ना, देयर यू आर गोइंग टू मेक अ प्रॉब्लम फॉर योर थिंग। आपको ये मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट एक 5 से 6 मिनट का एनरोलमेंट फॉलोअप होता है। बहुत लेंदी नहीं होता, बट 5-6 मिनट का एक एनरोलमेंट फॉलोअप होता है। कैसे जाता है, सिंपल सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। नोट डाउन कर लो, एनरोलमेंट फॉलोअप, हेडलाइन डाल दो नए पेज पे, या फिर जगह बची है तो वहीं पे। समझ आ रहा है ना सभी को? अब इंटरेक्ट तो मैं कर नहीं सकता, इमेजिन कर रहा हूं मैं कि आप लोग बोल रहे हो यस समझ आ रहा है सर। ठीक है, एनरोलमेंट फॉलोअप क्या क्या समझ आया? ओके, क्या क्या समझ आया? अब देखो, सामने वाला पर्सन बोल रहा है सर आई एम इंटरेस्टेड, आपने कॉल पे बात करी और भाई वीडियो देख ली, कंप्लीट हो गया। पर्सन बोलेगा यस। उससे पूछो कि भाई चलो मुझे ये बताओ, आपको क्या क्या चीजें समझ में आई है वीडियो के अंदर, क्या समझ आया? ये समझ आया, ये देखा, ये चीजें समझ आई, ऐसे वैसे करके। ठीक है, उसको बोलना चलो ग्रेट, देखो आपने वीडियो देखी, मैंने पहले भी बताया था आपको इसमें काम समझ नहीं आने वाला, बट आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग, हमारे वर्कशॉप के रिगार्डिंग। तो आपने जैसे अभी वीडियो देखी होगी, वीडियो के अंदर आपको पता चला होगा, मतलब आपने क्या किया, उसको पूछ लिया क्या पता चला, क्या समझ आया, फिर आप उसको ब्रीफिंग कर दो। वीडियो देख लो अच्छे से, ब्रीफिंग कर दो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ब्रीफिंग मतलब बता दिया आपने उसको, इन ब्रीफ इन शॉर्ट बता दिया आपने। ठीक है, अब आप उसको किस तरीके से बता रहे हो कि ठीक है, चलो ठीक है यार, अब देखो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। आपने जैसे वीडियो देखी, वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि अब जैसे हमारे अनमोल सर की वीडियो जाती है, 249 के इनरोलमेंट चार्जेस होते हैं। तो जैसे भी आपने अनमोल सर की वीडियो देखी होगी, आपको उसमें समझ आएगा अनमोल सर ने सिस्टम के रिगार्डिंग क्लैरिटी दी, थोड़ा सा भी और भी काफी सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी दी है, व्हाट आर दी पॉसिबल मेथड्स ऑफ मेकिंग मनी। एंड आपने देखा होगा वर्कशॉप के बारे में बताया था अनमोल सर ने कि किस तरीके से आप जो है हमारे वर्कशॉप का पार्ट बन के पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ फिल्टरेशन प्रोसेस, राइट? जैसे अभी आपने मुझे कहा आई एम इंटरेस्टेड, आपने देखा होगा कि एक एनरोलमेंट चार्ज होता है एट लास्ट ऑफ 249 रुपीज, राइट? तो इट इज अ फिल्टरेशन प्रोसेस। बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग रेडी नहीं होते पे करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, बट इट इज अ फिल्टरेशन प्रोसेस। अगर आप मेरी जगह खुद को रखकर देखो, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं रैंडमली इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हुए, एंटरटेनमेंट करते हुए, टाइम पास करते हुए, दे आर टेलिंग कि हमको काम करना है, वी आर सीरियस अबाउट दिस थिंग। सीरियस होता तो बंदा स्क्रॉल ही नहीं करता। लेकिन अब पर्सन ने स्क्रॉल कर दिया और वो आपके पास आ गया, आपके पास बहुत ट्रैफिक है, आपको कैसे पता चलेगा कौन पर्सन सीरियस है? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ सर। तो जो बंदा सीरियस है, तो जेन्युइनली डू यू रियली थिंक कि 250 रुपये उसके लिए बड़ी अमाउंट होगी? बंदा बोलेगा नहीं। भाई 300 350 का तो रिचार्ज कराते हो, क्या करते हो महीने भर? कुछ नहीं, राइट? तो जो पर्सन सीरियस है, वो पर्सन प्रोसीड करता है एनरोलमेंट करके। एंड हमें ये डिसाइड, क्योंकि हम लिमिटेड पीपल सेलेक्ट करते हैं, लिमिटेड पीपल को सेलेक्ट करके फिर हम आगे प्रोसीड करवाते हैं। तो हमने हमारा बैच बनाया एंड हम आगे प्रोसीड कर गए। तो मुझे जैसे मैंने बताया कि लास्ट के 2-3 लोग चाहिए, जैसे आपने इनविटेशन पे बोला कि मैं तो 10 लोगों की हेल्प करने वाला हूँ, 3 लोग चाहिए। तो 3 लोग इनरोल करेंगे, मैं आगे अपना प्रोसीजर क्लोज कर दूंगा। तो इसलिए ये फिल्ट्रेशन चार्ज है। ओके, बंदा पूछे ना पूछे ये क्लियर कर सकते हो आप अपने एंड से। अब उसके बाद उसको पूछना है कि चलो ठीक है यार, लेकिन यू डोंट हैव टू पे फर्स्ट, पहले आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो। वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। आपके अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लो। कुछ कॉमन डाउट्स है जो बंदों को आते हैं, नोट डाउन कर लो क्या क्या डाउट है। पहला डाउट होता है काम क्या करना है, दूसरा डाउट होता है मेरे पास पैसे नहीं है, तीसरा डाउट होता है सेशंस कितने टाइम का होगा, चौथा पॉइंट है स्कैम और फ्रॉड तो नहीं है, और पांचवा पॉइंट है आगे कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, राइट? यही पॉइंट होता है। काम क्या करना है, पैसे नहीं है, सेशंस कितने टाइम का होगा, स्कैम फ्रॉड है, और आगे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है क्या, ये 5 होते हैं। ठीक है, पांचों के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बता देता हूं मैं आप लोगों को, कैसे काउंटर करना है आपको पांचों पॉइंट्स। आपको सामने वाले पर्सन के आंसर्स को सेटिस्फाई कर देना, दैट्स इट। उसको 250 रुपये बड़ी लगनी नहीं चाहिए, वो नहीं, उसको दिखा दिया ना तुमने, उसके आंसर सेटिस्फाई कर दिया, वो बंदा कर लेगा इनरोल। ठीक है, उसको लॉजिक्स क्लियर कर देना। काम क्या करना है, सिंपल बताओ कि देखो यार, सिंपल मैं आपको एक टर्म में बता देता हूँ। मल्टीपल वेरियस प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारा वर्क होता है, कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं है, बट आपको मैं एक सिंपल टर्म में समझा सकता हूँ कि ब्रांड प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप्स, एडवर्टीजमेंट्स। जैसे हम फॉरएवर के लिए क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, ब्रांड प्रमोशन करते हैं, स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, लीड जनरेट करने के लिए एड्स रन करते हैं। तो ये टर्म्स आपको यूज करनी है, आपको इन डेप्थ क्लैरिटी नहीं देनी है। ठीक है,
सिंपल सिंपल आप एक ओवरव्यू दो, क्योंकि इन डेप्थ क्लैरिटी देने बैठ जाओगे बंदा रिसर्च पे बैठ जाएगा और वो नेगेटिव होकर आपके साथ आगे प्रोसीड नहीं करेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना, उनको बोलना है देखो सोशल मीडिया बेस्ड पूरा वर्क रहेगा। सिंपल आप इतना कंसिडर करो कि इंस्टाग्राम को हम मोनेटाइज करेंगे, बट एक्जैक्टली कैसे करना है ये सिस्टम में इन डेप्थ आपको पता चल जाएगा। फॉर दैट पर्पज ओनली वी आर कंडक्टिंग द वर्कशॉप, एंड डेफिनेटली इट इज नॉट एक्सप्लेनेबल ओवर द कॉल एंड ओवर दिस पर्टिकुलर शॉर्ट कन्वर्सेशन। अगर पॉसिबल होता तो हम सेशन ही कंडक्ट नहीं करते, फिर तो मैं आपको, मेरे लिए भी अच्छा होता ना कि मैं भाई फटाफट से बात बता के निपटाऊं। तो ये चीज, तो काम क्या करना है सिंपल, आप इतना समझ लो कि वी आर यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया, उसके थ्रू हमारा सारा वर्क होगा। ये हो गया पहला काम क्या करना, ठीक है। पैसे नहीं है, तो बोला भाई कैसी बात कर रहे हो, 250 रुपए नहीं है आपके पास, 200 रुपए नहीं है आपके पास। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि यू आर डूइंग नथिंग। एंड देखो यार जनरली अगर आपको नहीं करना, एंड इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे कुछ फ्री में मिल जाए, देखो आपने मुझे बोला आपको पैसा कमाना है, बट यू आर सेइंग मेरे पास पैसे नहीं है, तो सेंस ही नहीं बनती ना इस चीज की। क्योंकि आप एक बात बताओ, फोन खरीदा, रिचार्ज डाल रहे हो, पैसे लगा रहे हो, घर में राशन पानी आता है, पैसों से आता है, मूवी देखने जाते हो, पैसों से, स्कूटी खरीद ली ना, क्यों डलवा रहे हो पेट्रोल, चलाओ, क्यों नहीं चल रही। तो पैसा हर जगह लग रहा है ना। हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ पर्सन टू, कि लाइक बिना कुछ इन्वेस्ट किए मुझे मिल जाए, फ्री में कुछ मिल जाए। बताओ आप, चलो मेरे को एक बात बताओ, दुनिया की कोई भी एक चीज बता दो जो फ्री में मिलती है, मैं आपको फ्री में कर लूंगा कंसिडर। तो पर्सन बोलेगा कि हाँ सर। तो भाई ये बहाने हैं, दीज आर द एक्सक्यूजेस। दोस्त बोलते हैं, चल भाई घूमने चलते हैं, कहीं बर्थडे पार्टी पे चलते हैं, दोस्त को गिफ्ट देना है, तब क्या बोलते हैं, भाई पैसे नहीं है मैं नहीं आ रहा। चले जाओगे भाई, वो चलते कूदते, बंदी होगी, बंदा होगा, गिफ्ट देते हो, पैसे नहीं है, ऐसे बोलते हो। तो थोड़ा सा सरकास्टिक वे में भी, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बिल्कुल सीरियस टोन में मत चले जाना, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, बट आपको थोड़ा सरकास्टिकली, मतलब हंसते हुए एक गुड टोन में, नहीं तो बंदा ऑफेंड हो जाए आपके बातों से कि भाई क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको सिंपल बोलना, देखो यार पैसे लगेंगे, आपको क्या लग रहा है आप मेरे पास अप्लाई नहीं करोगे कहीं और जाओगे, डू यू रियली थिंक आपको सोशल मीडिया पे कुछ फ्री में मिलेगा। अगर इतना ही आसान होता तो एवरीवन इज यूजिंग इंस्टाग्राम, भाई हर कोई बंदा फ्री में पैसे कमा रहा होता, क्यों लोग बेरोजगार भटक रहे लाखों की डिग्री लेके। तो डोंट एक्सपेक्ट इन दिस थिंग कि भाई फ्री में कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो पैसे नहीं है इसका ये ऑब्जेक्शन की भाई अरेंज कर लो, 200 250 रुपए की बात है, किसी भी बहाने से ले लो, दोस्तों से ले लो, इधर से ले लो, उधर से ले लो। ये चीज, सेशंस कितने टाइम की होगी, जो टाइम होता है वो क्लियर कर देना, ठीक है। स्कैम एंड फ्रॉड, स्कैम एंड फ्रॉड का मैं देखो आपको एक सिंपल चीज बता दो, दो टाइप के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। अच्छी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ना, सिंपल एक शब्द बोलना है आपको, मतलब एक सेंटेंस बोलना है, देखो भाई मुझे स्कैम ही करना होता, मैं 250 रुपए चार्ज नहीं करता, मैं आपसे 2 2.5 लाख रुपए मांगता, मैं आपका अकाउंट खाली करवाता, मैं आपको रैंडम लिंक्स पर क्लिक करने के लिए बोलता, मैं रैंडम पैटर्न आपको फॉलो करवाता, मैं सस्पिशियस रहता, ना मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस होती ना कुछ होता, 250 रुपए का मैं स्कैम करके क्या ही कर लूंगा। और आप मेरी प्रोफाइल चेक करो, अगर आपको कहीं भी लगे कि भाई बंदा गलत है, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप 250 के स्कैम के लिए डर रहे हो, तो सोशल मीडिया पे पहचान और जान पहचान वाले लोगों के साथ काम थोड़ी ना करने जाओगे। चलो ठीक है मैं स्कैमर हूं, आपने मेरे साथ कंटिन्यू नहीं किया, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ये डर तो इट इज अ लॉजिकल डर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ डर है। बट आप मुझे एक बात बताओ, चलो आपने मेरे साथ प्रोसीड नहीं किया आपके स्कैम फ्रॉड के डर की वजह से, आपने अपने 250 रुपए बचा लिए, क्या किया 250 बचा के, चलो आपने कल फिर कहीं अप्लाई कर लिया, फिर कोई रैंडम बंदा मिलेगा, फिर कोई एनरोलमेंट करनी होगी, फिर आप बोलोगे स्कैम फ्रॉड है, फिर आप कहीं और अप्लाई करोगे, फिर आपको रैंडम बंदा मिलेगा, क्योंकि जान पहचान का कोई बंदा तो मिलने नहीं वाला, कोई रिश्तेदार तो मिलने नहीं वाला, तो मिलेंगे तो रैंडम लोग ही। तो ये डर खत्म करना जरूरी है। 200 250 के चक्कर में डरो मत, क्योंकि खा पी के उड़ा देते हो। और स्कैम ही करना होता तो मैं ज्यादा पैसे मांगता भाई, सीधा लॉजिक। तो सिस्टम सिंपल क्लियर किया है, समझ जाओ। तो देर इज नथिंग टू फियर, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो। अगर गुड प्रोफाइल नहीं है, मेंटोर की प्रोफाइल भेज रहे हो, तो इस तरीके से भी बोल सकते हो कि देखो यार आपने अभी वीडियो देखी, अनमोल सर की वीडियो देखी, आप एक चीज खुद सोचो, ओपनली वीडियो के अंदर एवरीथिंग इज एक्सप्लेन, कुछ भी गलत होता तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता, राइट। आपको भी पता है कि इतना ओपनली सब कुछ तो चलाया नहीं जा सकता। दूसरी चीज, भाई इतने छोटे अमाउंट का क्या ही स्कैम होता है, क्या ही फ्रॉड होता है। और वही लॉजिक दे दो कि भाई अगर ऐसे डरते रहोगे तो कभी आप इंटरनेट पे पैसे ही नहीं कमा पाओगे, फिर वाई आर यू अप्लाइंग ऑन इंटरनेट, वाई आर यू अप्लाइंग ऑन सोशल मीडिया। स्कैम होने के लिए तो फ्री में भी हो जाएगा, सोचो मैं आपसे 2 महीना काम करा लूँ और आपको ब्लॉक कर दूँ पैसे दिए बिना, हो गया ना स्कैम, आपने तो इन्वेस्ट ही नहीं करा कुछ। तो ये चीज, ओके। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, बहुत सारे लोग ना यहाँ पर ही चीज बेकार कर देते हैं, जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ क्लोजिंग्स आती है, तो बोलते सर पहले तो बोला था इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, अभी बोल रहे हैं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सर समझ नहीं आ रहा, पहले बता देते तो मैं प्रोसीड ही नहीं करता या करती, है ना। होती ना, ये दिक्कत आती है ना, क्लोजिंग पे आती है बहुत सारे लोग, पहले ही वो एनरोलमेंट निकालने के लिए कुछ भी बोल देंगे, भाई मत बोलो भाई कुछ भी। एक सिंपल इतना प्यारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बता रहा हूँ ना,
इतना प्यारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बता रहा हूँ कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। आप बोलोगे भाई ये तो कुछ लूप होल फाइंड कर दिया। इसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मना भी नहीं कर रहे और हाँ भी नहीं बोल रहे, इस टाइप से कुछ, ठीक है। कि आप मना नहीं कर रहे, आप सिंपल एक शब्द वहां पे एक सेंटेंस यूज कर सकते हो कि देखो यार भाई, वो बोल रहा है सर इन्वेस्ट आगे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या, उसको बोलना देखो भाई आप स्टूडेंट हो मैं जानता हूँ, ठीक है। आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अगर पैसा होता तो आप अप्लाई थोड़ी ना करते। तो हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं हर किसी को प्रॉब्लम है भाई इस चीज की। बट यू नीड नॉट टू वरी बिकॉज वी हैव सॉल्यूशंस फॉर इट, वी आर गोइंग टू फिगर इट आउट। इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट्स अबाउट सेफ्टी। फ्री का ढूंढने जाओगे, कल को चलकर किसी इलीगल चीज में पड़ गए, जेल में जाना पड़ गया, बढ़िया रहेगा आपके लिए? नहीं। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी यार, बिकॉज हमारे साथ सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट किसी के पास नहीं होता। बट वी आर गोइंग टू फिगर इट आउट, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। आप बढ़िया करके सिस्टम अंडरस्टैंड करो एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू सी कैसे करना है क्या करना है। राइट, हो गया खत्म। ना बोला क्या आपने? नहीं। अब बंदा जब बाद में बोले, बोल ही नहीं सकता ना, उसको बोलना भाई मैंने मना कहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ ना वी आर गोइंग टू फिगर इट आउट। मैंने तो बोला ना वी आर गोइंग टू फिगर इट आउट, ठीक है। तो ये चीज इसमें लिख दो, इन्वेंटेड बाय पंकज। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इतना सब होने के बाद पर्सन ना कैसे बोले, अब नहीं बोलेगा इसके बाद भी, अगर नहीं करता है तो तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, फिर भगवान खुद आके तथास्तु बोल दे तो भी बंदा नहीं करने वाला एनरोल। तो ये चीज याद रखना। तो आपने अपना बेस्ट दे दिया, फ्लो अच्छा रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है और डरना नहीं। आधे लोग तो डरते हैं एनरोलमेंट फॉलोअप कराने, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हो। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। सो दिस वाज द एनरोलमेंट फॉलोअप, ठीक है। एंड सिंपल फिर पिच रखो, अर्जेंसी रखनी है। पिच कैसी रखनी की, चलो ठीक है यार आप मुझे बताओ कि आप कौन सा पेमेंट मेथड प्रेफर करोगे, क्यूआर कोड, यूपीआई। मैं आपको वो शेयर कर, बहुत सारे लोग पेमेंट लिंक भी मांगते हैं। देखो पेमेंट लिंक बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं है, इसका भी एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बता रहा हूँ। सिंपल बोलना, देखो यार आपको भी पता है रैंडम लिंक्स पर क्लिक करने से बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो इट वुड बी बेटर थिंग आप डायरेक्ट क्यूआर कोड पे पेमेंट कर लो, बिकॉज अभी बहुत सारे लोगों के साथ रैंडम लिंक्स पर क्लिक करके भाई उनके अकाउंट खाली हो गए। तो मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी चीजें सस्पिशियस हो, सिंपल क्यूआर कोड स्कैन करो, इट इज अ स्मॉल अमाउंट, कंप्लीट इन शेयर विद स्क्रीनशॉट, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे करके आप पेमेंट ले सकते हो एनरोलमेंट का। अर्जेंसी बनाओगे ठीक है, ज्यादा टाइम लेफ्ट नहीं है, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप फटाफट से एनरोलमेंट कर दो, नहीं तो अभी तुरंत मेरे को फटाफट से एनरोलमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करो, मैं तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन डन कर देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हमारा काफी टाइम हो चुका है एंड आई एम गोइंग टू क्लोज माई पोर्टल राइट नाउ। यू आर द लास्ट पर्सन, 2 लोगों की एनरोलमेंट आ चुकी है, तो 10 लोगों का बैच कंप्लीट, डन, ठीक है। ये हो गया हमारा एनरोलमेंट का फॉलोअप, आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसके बाद नाउ वी कम टू डे 1 फॉलो, ठीक है। हेडलाइन डाल लो डे 1 फॉलो। ठीक है। अब प्रोस्पेक्ट ने डे 1 देख लिया, डे 1 देख लिया, बंदे ने सेशन देख लिया। अब उसमें सामने वाले पर्सन से हमें फॉलोअप करना है। फॉलोअप बहुत लेंदी नहीं, 10-15 मिनट्स का जाना चाहिए। अगेन बेसिक पॉइंट्स, थिंग्स टू बी कीप इन माइंड बिफोर डूइंग एनी फॉलोअप, जैसे मैंने बताया, डोंट बी रिजल्ट ओरिएंटेड। आपको इमोशनली इस चीज से फील नहीं होना चाहिए बंदा हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, अच्छे से अच्छा फॉलोअप करने के बाद प्रोस्पेक्ट आपको ब्लॉक करके चला जाता है। यू हैव टू डू योर थिंग, दैट्स इट, ठीक है। सेशन कंप्लीट हुआ, पर्सन ने बोला सर आई हैव कंप्लीटेड माय सेशन, आई वांट टू फिल माय फॉर्म। एक ऑडियो नोट और एक फॉर्म भेज देना उसको कि ठीक है जब तक मैं आपको कॉल करता हूँ तब तक आप इस फॉर्म को फिल आउट कर दो, एंड दिस इज माय स्पॉन्सर आईडी, आप मेरा फॉर्म वगैरह फिल आउट करके आप मुझे फटाफट से रिवर्ट बैक कर देना, विद इन 15-20 मिनट्स आई एम गोइंग टू कॉल यू। जब तक आपके कुछ भी डाउट्स है आप नोट डाउन कर लो, हम एक कॉल पर बढ़िया कन्वर्सेशन करते हैं, देन उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। आपने ऑडियो नोट भेज दिया, फॉर्म भेज दिया, ठीक है। कॉल किया और बात करी, चलो यार और भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया? बंदा बोलेगा हाँ। और भाई सेशन कंप्लीट हो गया, अच्छे से देखा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपने बढ़िया करके? पर्सन बोलेगा हाँ देख लिया। चलो यार बहुत अच्छी बात है। सो आप मुझे ये बताओ कि लाइक व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सेशन, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा आज के सेशन में? बेस्ट पार्ट पूछो, आस्क द बेस्ट पार्ट। सामने वाला बंदा बोलेगा मेरे को कंपनी अच्छी लगी, मेरे को इनकम सोर्स अच्छा लगा, मेरे को होस्ट काफ़ी अच्छे लगे। रिलेट कि यार मुझे भी ना काफ़ी बढ़िया लगे होस्ट, जब मैंने चीज़ें देखी, मैंने भी जब सिस्टम अंडरस्टैंड किया था, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब मैं चीज़ें समझ रहा था, आई वॉज फैसिनेटेड कि भाई क्या डिग्री के बिना भी पैसे बनाए जा सकते इतना ज्यादा। बिकॉज मुझे तो बस इतना ही पता था कि पढ़ाई करके ही बंदा पैसे कमा सकता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि भाई ऐसे बिजनेसेस करके भी पैसे बनाए जा सकते हैं, आई वॉज अमेज्ड कि भाई मेरे को तो करना है कुछ भी करके। तो इस तरीके से तो मैं बहुत ज्यादा लाइक आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे इतना अच्छा सिस्टम मिला।
आई वॉज सो हैप्पी, कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, आई वॉज सो हैप्पी कि यार इतने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं एंड इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म से मैं एसोसिएट हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ तो फ्रॉड स्कैम हो जाता है यार पहली बार में। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुआ डायरेक्टली। तो इस तरीके से, तो आप उस तरीके से बोल सकते हो। कॉमन ग्राउंड फाइंड किया, रिलेट किया। कॉमन ग्राउंड इन द सेंस कि आपने जैसे आप सामने वाला बंदा बोले मैं बीटेक स्टूडेंट, तो आप अगर आप जेन्युइन बीटेक स्टूडेंट हो, आप रिलेट करो, कॉमन ग्राउंड फाइंड करो कि देखो यार आप भी बीटेक स्टूडेंट हो, मैं भी बीटेक स्टूडेंट हूँ। तो आपको भी पता है यार कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, हमारी सिचुएशंस काफ़ी डिफिकल्ट होती है। बट आपको पता है हम बीटेक स्टूडेंट्स भी काफ़ी जुगाड़ू होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जुगाड़बाजी करनी पड़ती है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। तो अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स से पैसे वैसे मांगने के लिए। बस वही वाली चीज़ है। बाकी तो ठीक है यार, देखो अभी आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। बट कुछ बेसिक चीज़ें आपके माइंड में ना अभी काफ़ी सारी चीज़ें आई होगी, है ना। रिपीट द कॉन्टेंट ऑफ डे वन इन ब्रीफ। ये पॉइंट लिख लो कि आपने क्या करना है, उसको ब्रीफिंग कर देनी। कि देखो यार आपके माइंड में भी काफ़ी सारी चीज़ें आई होगी, आपने देखा होगा अभी फॉरएवर के बारे में कि यार फॉरएवर है, मार्केटिंग प्लान है। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में देखा होगा, आपने सीसी के बारे में देखा होगा, राइट। ये सारी चीज़ आपने समझी होगी, पर्सन बोलेगा हाँ। बट अभी आपके माइंड में ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी कंफ्यूजन सी होगी, मेरे माइंड में भी थी कि अब आगे क्या करना है, अब इसके बाद क्या है ना, काम क्या करना है, ये तो पता ही नहीं चला, है ना। तो उसको बोलना है कि डेफिनेटली देखो यार काम क्या करना है वो तो इतना जल्दी पता चलता तो आगे के 2 सेशंस रखते ही नहीं, राइट। डाउट सेशन नहीं होता, डे 2 नहीं होता। तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, बस आप इतना समझ जाओ बाय द एंड ऑफ दिस होल प्रोग्राम आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है कि यार देखो मेनली 2 चीजें आपने जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में समझा एंड आपने फॉरएवर के बारे में समझा, डिजिटल मार्केटिंग समझी, डायरेक्ट सेलिंग समझी, नेटवर्क मार्केटिंग समझी। तो आपको पता चला होगा कि प्रोडक्ट्स है। माइंड में क्वेश्चन आया ही होगा भाई प्रोडक्ट बेचने क्या, मेरे माइंड में तो आया था, तुम्हारे माइंड में आया। क्योंकि मेरे को लगा था भाई अब तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तो सेल्समैन वाला काम लग रहा है। लेकिन काम तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तो सेल्समैन वाला काम लग रहा है, प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे क्या। सिंपल उस बंदे को बोलो भाई प्रोडक्ट्स नहीं बेचने, हमारा प्रोडक्ट का तो काम है। देखो इट इज अ टर्म बिजनेस, इट इज नॉट अ जॉब, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट पर्सनली नहीं बेचना एज अ सेल्समैन। वी आर गोइंग टू डेवलप अ सिस्टम, जिस सिस्टम में प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली सेल होंगे। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स साइट्स है। दुनिया का हर छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विस पर ही तो चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफेंड कर जाते हैं इस चीज को लेके, अरे यार प्रोडक्ट्स है भाई, प्रोडक्ट्स का काम है, ये तो ये करवाएंगे। भाई फ्रीडम भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, बिजनेस भी करना है, प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो, स्कैम। तो सिंपल चीज भाई, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो होगी, चलो मुझे एक बिजनेस ला के बताओ जो दुनिया में विदाउट प्रोडक्ट्स और सर्विस चलता है। पर्सन के पास आंसर ही नहीं होगा। उसको बोलना कि देख भाई एग्जिस्ट नहीं करता, किस तरीके से प्रोडक्ट बिक रहा है वो मैटर करता है। बेचना होता, बिकवाना होता तो भाई तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हें तो तुमसे प्रोडक्ट बिकवा कर तो हमारा नुकसान है। तुम जानते हो कुछ बेचने के बारे में, पर्सन बोलेगा नहीं। सिंपल चीज है, आपको प्रोडक्ट्स का टर्नओवर जनरेट करना है थ्रू अ सिस्टम, टूल्स को यूज करके। कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, हमारे 2 टाइप्स ऑफ इनकम होती है, रेफरल प्लस टर्नओवर जनरेशन। हम किसी को रेफर करते, स्पॉन्सर करते, रिक्रूट करते, वहां से भी प्रॉफिट आता है। और हम जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली ऐसा नहीं बेचने बैठ जाते हैं, वी हैव अ सिस्टम फॉर इट एज वेल। तो ये चीज है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसको ये ऑब्जेक्शन हैंडल किया। तो वी डोंट हैव टू सेल एनी प्रोडक्ट पर्सनली। हालांकि वो कर सकते हो तुम, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। दूसरी चीज, भाई एमएलएम है क्या, पिरामिड स्कीम, बंदे जोड़ने वाला काम, दो के नीचे दो, घर घर जाने वाला काम, ऐसा कुछ है क्या। सिंपल बोलो भाई देखो ऐसा कुछ भी होता, चेन बनाने वाला काम होता, कुछ भी होता तो मैं खुद ही ना कर रहा होता। भाई लॉजिक ही नहीं है ना किसी चीज का कि तुम चेन बनाकर पैसे कमा रहे हो। ऐसी कोई चीज होती तो मैं खुद ही नहीं करता, सिंपल इतना बोल दो, ठीक है। बंदा एग्री कर जाएगा। व्हाट्स दी, लेकिन तुम्हें खुद भी पता होना चाहिए भाई हमारा काम क्या है। नहीं तो पता चले कि तुम खुद सोच के बैठे हो कि भाई बना तो चेन ही रहे, बेच तो प्रोडक्ट ही रहे। तो वो चीज तुम्हें खुद भी क्लियर होनी चाहिए कि वी आर डेवलपिंग अ सिस्टम। हमेशा ये चीज याद रखना कि इट इज अ सिंपल लॉजिक। एक दुकान से 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 10 दुकान से 10 लाख कमाओगे। एक दुकान में तुम प्रेजेंट हो सकते हो, बट क्या 10 दुकान में तुम्हारे 10 क्लोन जा सकते हैं, नहीं जा सकते। यू नीड पीपल फॉर दैट। तो इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल, यू कैन अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एग्जांपल्स देकर समझा सकते हो। तो दैट्स हाउ वी आर एक्सपेंडिंग आवर डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स ऑन सोशल मीडिया ऑफ फॉरएवर एंड वी आर जनरेटिंग टर्नओवर बाइट एंड वी आर मेकिंग मोर मनी। तो सिंपल काम क्या करना होगा, सिंपल शब्दों में समझाओ, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, टर्नओवर जनरेट करना है। एक सिंपल बिजनेस जैसे रन करता है वैसे ही पैसे कमाने हैं। कस्टमर्स आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, प्रोस्पेक्ट्स आएंगे, वी हैव टू डील विद देम। जो हमारे साथ काम स्टार्ट करना चाहता है हम उनको रिक्रूट करेंगे। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आता है हम उसको प्रोडक्ट रिटेल करेंगे, सिंपल चीज। तो जैसे एक नॉर्मल बिजनेस रन करता है वैसे ही रन करना है। पूरा काम समझाते नहीं बैठ जाना है, डाउट सेशन उस चीज के लिए आपको करना है। डाउट सेशन में इन डेप्थ आप इन्विटेशंस एंड आप लीड्स, आप उसमें इनरोलमेंट कैसे होती है एंड आप उसमें कैसे अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो, और वो सारी कैलकुलेशन आप डाउट सेशन में दे सकते हो, ठीक है।
काम क्या करना है, ठीक है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अब फॉरएवर क्यों करना है, बिकॉज देखो पहले तो ये समझ जाओ, बहुत सारे लोग क्लैरिटी देखकर नहीं चलते हैं, बहुत सारे लोग कैजुअली ले लेते हैं फॉरएवर को। फॉरएवर क्यों करना है, बिकॉज टाइम फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क है, आपको कोई भी प्रेशर नहीं है, बॉस प्रेशर नहीं है, स्टूडेंट हो ना। अब 10 दिन के एग्जाम होगी, क्या जॉब छोड़ दोगे 10 दिन के लिए? पर क्या जॉब वाला मानेगा तुम्हें एग्जाम देने के लिए? नहीं। तो क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम चाहिए, जॉब में वो नहीं मिलती। बाय फॉरएवर, बिकॉज फॉरएवर में मिलती। बाय अचीवर्स क्लब, बिकॉज अचीवर्स क्लब इज नंबर 1। फॉरएवर में बेस्ट टीम में हो आप, ठीक है। दूसरी चीज, स्टूडेंट फ्रेंडली है। तीसरी चीज, गुड इनकम, स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसा नहीं कि भाई काम कर रहे हो, दिन के 3-4 घंटे दे रहे हो, 3-4 हजार महीने के कमा रहे हो। अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छा कमाओगे, मेहनत नहीं करोगे 10 घंटे भी दो कहने के, 1 हजार भी नहीं कमाओगे। तो ये चीज याद रखना। सिक्योर फ्यूचर, यू कैन मेक करियर आउट ऑफ इट। एटलीस्ट बेरोजगारी का ठप्पा तो नहीं बैठेगा लाइफ में। अभी तो तुम एक होप में चल रहे हो ना आगे कि भाई इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद देखूंगा कोई नौकरी मिलेगी, कुछ प्लेसमेंट। फॉरएवर आपके लाइफ में है तो सिक्योर तो एटलीस्ट, कि चलो भाई बेरोजगार तो नहीं भटकूंगा, अभी से कमाने लगता हूँ, डिग्री पूरी होने तक भाई क्या पता कुछ अच्छा कर लूँ, क्या पता अच्छा कमाने लग जाओ। तो सिक्योर रहोगे। लाइफ टाइम ट्रेनिंग सिस्टम है, लाइफ टाइम इनकम सोर्स है, सीमलेस इनकम पोटेंशियल है। तो ये आपने बेनिफिट्स उसको बता दिए। अब डाउट सेशन की हाइप बना दी कि देखो यार अभी बहुत सारी चीज है, जैसे आज आपने गेटवे 1 देखा, डे 1 देखा। इसके बाद मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन जो है दैट इज डाउट सेशन। वो देखकर आपको पूरा चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, काम क्या करना है, पैसे कैसे आएंगे, इन डेप्थ सारा मॉडल क्लियर हो जाएगा, बहुत मजा आएगा उसको देखने में। ठीक है, तो आपको डाउट सेशन कंप्लीट करना है प्रॉपर, आपको डाउट सेशन कंप्लीट करके रिवर्ट बैक करना है एंड